नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल से लगभग 1 साल से जुड़े हुए हैं या उससे पहले जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत ने एक बहुत ही खास रणनीति अपनाई थी चीन पर दबाव बनाने को लेकर। और सबसे खास बात यह थी कि यह रणनीति बहुत ज्यादा कारगर थी। चीन मात्र 45 दिनों के अंदर बातचीत की टेबल पर आ गया था और चीन बहुत सारे इलाकों से पीछे भी हट गया था। क्या थी रणनीति? यह थी मिसाइल रणनीति। दरअसल जैसे ही गलवान घाटी की हिंसा हुई, उसके तुरंत बाद भारत ने बहुत सारी मिसाइलों के परीक्षण करने शुरू कर दिए। कितने? 1 महीने के अंदर भारत ने लगभग 25 मिसाइलों के टेस्ट किए थे और 40 दिनों के अंदर हमने लगभग 30 से ज्यादा मिसाइलों के टेस्ट कर दिए थे। और खास बात यह थी कि सारी मिसाइलें अलग अलग थी। अरे एक मिसाइल जो 30 की 30 मिसाइल थी, सारी की सारी अलग तरीके से काम करती थी, अलग तरीके से वो दुश्मन को मार गिराती थी। और चीन की यही सबसे बड़ी दुखती रक्त थी। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना को पता था कि चीन की बाकी सब चीजें तो मजबूत हैं, लेकिन उसका जो मिसाइल बेड़ा है वो सबसे ज्यादा कमजोर है और वही सबसे कमजोर नस भी है चीन की। क्योंकि चीन की अगर आप मिसाइल बेड़े में देखें ना, तो आपको एक ही प्रमुख मिसाइल मिलेगी, वो है डोंगफेंग। इसी के बस अलग अलग वेरिएंट ये लोग बनाते रहते हैं, लेकिन कोई नई तरह की मिसाइल इनके पास नहीं है। इनकी वायुसेना के पास भी बस एक ही मिसाइल है, वो है PL सीरीज की। इसके अलावा इनके पास कोई अलग मिसाइलें है ही नहीं। ऐसे में भारत ने चीन के सर पर 30 अलग अलग मिसाइलें लाद दी थी और चीन इससे काफी घबरा गया। क्योंकि एक मिसाइल का वो अगर तोड़ निकालता तो दूसरी बन जाती, दूसरी बनाता तो तीसरी निकल जाती। लेकिन आपको बता दूं कि एक मिसाइल का तोड़ निकालने के लिए कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। भारत तो हर रोज ही मिसाइल के टेस्ट कर रहा था। यह चीन की सबसे बड़ा इशू था, इसलिए चीन भारी प्रेशर में आ गया और उसे भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ा। और भारतीय सेना की इस रणनीति पर ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में, खासकर कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने बहुत ज्यादा सराहा था। कहा था कि जी चीन का असल इलाज भारत ने ही किया है। लेकिन एक बार फिर से मई के अंत से लेकर अब जब जून स्टार्ट हुआ है, चीन की जो सेना दोबारा फिर से भारतीय सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। और इसके जवाब में भारतीय जो सेना प्रमुख है वो भी चीन सीमा पर गए हैं, हालात का जायजा लिया है और उन्होंने बयान भी दिया है कि अगर दूसरी तरफ से कोई भी हरकत की गई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस बार भारत सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है, भारत ने अपना जो पुराना प्लान था उसे एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है। दरअसल भारत ने 7 जून से लेकर 19 जून तक बालासोर के आसपास का जो बे ऑफ बंगाल का इलाका है वहां पर नो टाइम वार्निंग जारी कर दी है। यानी कि ये पूरी तरीके से नो फ्लाइंग जोन होगा। ये आपको बता दूं कि जो बालासोर का एरिया है ना, यहाँ पर ज्यादातर जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं इनकी टेस्टिंग करी जाती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि भारत 7 से लेकर 19 जून के बीच में एक वायुसैनिक अभ्यास भी अंजाम देगा और इसके अलावा बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण भी भारत कर सकता है। और यही भारत की रणनीति है कि इस बार भारत इंतजार ना करे कि गलवान घाटी जैसी हिंसा हो, तनाव बढ़े, तभी हम ये रणनीति एक्टिव करें। इस बार भारत ने पहले से ही इस रणनीति को एक्टिव कर दिया है ताकि चीन अगर भारतीय सीमा पर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो चीन के दिमाग में यह बात आ जाए कि भारत इतनी मिसाइल मारेगा कि माहौल धुआं धुआं कर देगा। यही बात मुझे सबसे बेहतर लगी, क्योंकि भारत ने पिछली बार जब तक गलवान घाटी का हिंसा नहीं हो गई, हमारे 20 सैनिक शहीद नहीं हो गए, इस बेहतरीन रणनीति को लागू ही नहीं किया था, उसके बाद लागू किया था। लेकिन इस बार भारत कोई भी चांस नहीं ले रहा है। भारत अपने जितने भी प्राइम कार्ड है वो पहले ही खेलना शुरू कर चुका है ताकि चीन को पहले ही मात दी जा सके। लेकिन वही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि आने वाले 15 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। भारत हो सकता है कि उन मिसाइलों का भी परीक्षण कर दे जिन्हें भारत ने अब तक छुपा के रखा हुआ है। जो बात समझ गए कमेंट करके बता देना कि मेरा इशारा किस मिसाइल की तरफ था। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने में धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।